एकाग्र होकर शांत भाव में हृदय पटल में विराजित मेरे देवादिदेव, कृपालु देव, तीर्थाधिपति, शत्रुंजयपति श्री ऋषभदेव प्रभु को प्रणाम, वंदना, नमोस्तु। देवादिदेव, भक्तांबर हीलिंग कोर्स का अभ्यास करने जा रहे हैं प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आपकी कृपा हम पर निरंतर बरसती रहे प्रभु। सभी आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी, सभी आचार्य तथा सभी साधु संतों की आज्ञा लेते हुए, निकुंज गुरु जी की आज्ञा लेते हुए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो संव पावपणास्नो मंगलाणंच सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो संव पावपणास्नो मंगलाणंच सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलाणंच सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम। कल हमने ध्यान कैसे करना, कैसे मन को एकाग्र करना, कैसे एक चित्त बनना, ये समझा है, हमने जाना है। कैसे पढ़ाई करेंगे इसका सिद्ध होने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए किस तरह से ध्यान जरूरी है, इसकी हर एक मायने में हमने उसका अर्थ समझा है। तो आज हम जानेंगे सिद्धि क्या होती है। सिद्धि क्या होती है? कोई काम या बात सिद्ध करने या होने की अवस्था या भाव। कोई भी कार्य, हमने कोई कार्य सोचा है और वो पूर्णता की ओर लेके जाना और पूर्ण प्राप्त होने के बाद वो कार्य अपना पूर्ण होना, उसे कहेंगे हम सिद्धि प्राप्त होना। ये एक एग्जाम्पल है काम का। और अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाके हमें अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती है। तो कोई ऐसा उद्देश्य पूरा होना अथवा किसी ऐसे लक्ष्य तक पहुंचना जिसके लिए विशेष परिश्रम और विशेष प्रयत्न किया गया हो, है ना, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अभी भक्तांबर का हमें गाथा का अनुष्ठान करना है या सिद्धि प्राप्त करनी कोई गाथा के लिए, तो हमें अनेक अलग अलग प्रोसेस से उसका संपुट करके या गाथा लर्न करके या उसका हर रोज 21 दिन, 108 दिन, 21 बार, 108 बार, जितनी भी बार बोला गया उसका चयन करके जब हम जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको पा लेना, उसे कहेंगे हम सिद्धि प्राप्त करना। दिव्य ऊर्जा की अनुभूति एक ऐसी विशिष्ट क्षमता, योग्यता या स्थिति जो उक्त प्रकार के परिश्रम या प्रयत्न के फल स्वरूप प्राप्त हुई हो एवं उसके फल के रूप में होने वाली प्राप्ति, लाभ या सफलता। जो आपने सोचा है उसके लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, वो कार्य होने के बाद जो आपको फल प्राप्ति होगी उसे हम कहेंगे सिद्धि। तपस्या, उपासना, मंत्र साधना, ध्यान आदि के फलस्वरूप साधक को प्राप्त होने वाली कोई विशिष्ट प्रकार की अलौकिक या लोकोत्तर क्षमता या शक्ति। तपस्या करके, उपासना करके, मंत्र साधना करके, अलग अलग प्रकार के ध्यान करके, वो करने के बाद जो हमें फल की प्राप्ति होती है, वो विशिष्ट प्रकार की एक क्षमता, एक शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, उसे कहेंगे हम सिद्धि। समझ में आ रहा है आपको? विशेष योग साधना से प्राप्त होने वाली ये 8 सिद्धियां कही गई है। सिद्धियों के भी नाम है, 8 सिद्धियां हैं। पहली है अणिमा, दूसरी है महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, प्राप्ति, पांचवी प्राप्ति, छठी प्राकाम्य, सातवीं ईशित्व, आठवीं वशित्व। ये 8 प्रकार की अलग अलग सिद्धियां
इसको स्टेप्स में कहा गया है, अलग अलग 8 नाम दिए गए, अलग अलग जो सिद्धि प्राप्त करने के स्टेप्स है उसको ये 8 नाम दिए गए हैं। रिद्धि सिद्धि को देने वाला, शुभ कार्यों में उपयोगी बीजभूत इस अक्षर द्वारा हर मनोवांछित शुभ कार्य की सिद्धि निश्चित ही है। यहाँ पे एक रूह एक अक्षर दिया है, उस रूह बीजाक्षर से अलग अलग मनोवांछित शुभ कार्य की सिद्धि प्राप्त होना निश्चित है, ऐसे बताया गया है। तो ये हो गया सिद्धि प्राप्त होना, समझ में आ गया होगा। एक विशिष्ट कार्य को हमने एक गोल बनाया है, ध्येय बनाया है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जिस प्रोसेस से जाने के बाद वो हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है, उसे कहेंगे हम सिद्धि प्राप्त होना। दीदी कधी सुरू हुई है क्लास? जल्दी शुरू हुई तो कोई नहीं, अब 2:45 टाइम है ना, 2:45 तीन टाइम है बार क्लास रो 3 बजे वाटे म्हणून सॉरी नहीं 2:45 अब 12 स्टार्ट हुए, थानो कहीं मिस नहीं हुए, जस्ट चालू करे होती मतलब बताया जा रहा है क्लास में, सिद्धि प्राप्त होना है मतलब कोई काम या बात सिद्ध करने या होने की अवस्था। कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि मैं इस गाथा को प्रभुत्व करूंगी, भक्तांबर की पहली गाथा का प्रभुत्व करूंगी, तो उसका प्रभुत्व करना यानी क्या कि वो भक्तांबर का पहली गाथा बोलते से ही मेरे हर कार्य पूर्ण होने लग जाए। तो उसको सिद्ध करने के लिए उस गाथा को आप अलग अलग जाप करोगे, संपुट करोगे, अलग अलग प्रकार से उपासना करोगे, तप करोगे और फिर वो गाथा की सिद्धि प्राप्त करोगे। वो जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तब उसे कहा जाएगा कि हमें सिद्धि प्राप्त हुई। मैंने ये एग्जाम्पल दिए है गाथा का, ऐसे अलग अलग वेज में कोई भी चीज का आप सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। आज से हम श्री भक्तांबर महास्तोत्र के श्लोकों को शुद्ध उच्चारण के साथ सीखना एवं हर एक काव्य में जो मंत्र गर्भित चमत्कारित फल है उसके बारे में जानेंगे। तो आज पहली गाथा का अभ्यास, चलिए पहली गाथा। श्री आदिनाथ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए, देवादिदेव की आज्ञा लेते हुए, मानतुंग विश्वत जी की आज्ञा लेते हुए आज से हम भक्तांबर की गाथाओं का अभ्यास शुरुआत कर रहे हैं। जो भी जुड़ रहे हैं ना सभी समय का ध्यान दे। मैंने स्टार्ट होगा 2:30 बजे लिंक ग्रुप में डाली जाती है, तो समय का ध्यान दे। पोर्शन बहुत ज्यादा है तो इसलिए हमने 2:45 का टाइम डाला हुआ है। चलिए पहली गाथा, सभी जन किताब खोल सकते हैं। जो भी नए मेंबर्स है उसके उच्चारण देखिए किस तरह से हम भक्तांबर पहले से पढ़ते आए, बचपन से पढ़ते आए हैं, पर अक्षरों पे ध्यान कभी नहीं दिया। कहाँ पे अनुस्वार है, कहाँ पे विसर्ग है, कहाँ पे उच्चार कैसा है, इन सारी चीजों का ध्यान देना बहुत अत्यावश्यक है। अगर आप ध्यान से और पूर्ण शुद्धता से नहीं पढ़ोगे तो आप जिस फल हेतु उस गाथा को पढ़ रहे हो वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भक्तांबर में गलतियों को कोई माफी नहीं है, शुद्धता के साथ ही पढ़ना होगा। प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादौ वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। इसका अर्थ, जिनके चरणों में झुके हुए देवों के मुकुट की मणियों इतनी तो झिलमिला रही है कि मानो पाप के तिमिर को चीर डालती हो। संसार समुद्र में डूबते हुए सर्वजनों के लिए एकमात्र सहारा रूप वैसे आदिनाथ तीर्थंकर के चरण कमल को मैं हार्दिक प्रणाम करके स्तवना करूंगा। मानतुंग सुरेश्वर जी इस गाथा में ऐसे बता रहे हैं कि देवादिदेव की इतनी ऊर्जा है, सिंपल भाषा में बोल रही, इतनी ऊर्जा है कि जब देवगण, इंद्रदेव ये सब शीश झुकाकर उनको नमन करते हैं तो उनके मुकुट मणियों में अपने आप ही तेजस्वी ओजस्वी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रभु के पैरों में ऊर्जा इतनी है। तो ऐसे मेरे प्रभु को मैं प्रणाम वंदना कर रहा हूँ, ऐसे मानतुंग सुरेश्वर जी
इस गाथा में बोल रहे हैं। इसकी मंत्र है ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रौम ओम रीम नमः स्वाहा। रीति है ओम रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जिनाणम राम रीम रूम रौम रह असियाउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम यानी पंच परमेष्टि गर्भी, श्रीम या रीम श्रीम, इनके सारे बीजाक्षर अपने क्लास में होते हैं, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो भी नए हैं वो क्लास में जुड़ा करे 3 से 4, ताकि उनको डिटेल में अभ्यास मिलेगा। हर बुधवार को अपना भक्तांबर क्लास होता है, तो उसमें आपको डिटेल हर एक गाथा का डिटेल अभ्यास उसमें चालू है। दूसरी गाथा, यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुबी सुरलोकनाथै स्तोत्र जगत्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। समग्र शास्त्रावबोध से युक्त सूक्ष्म प्रज्ञा के धनी देवेंद्र ने भी जिनकी स्तवना की है, उन प्रथम तीर्थंकर की स्तवना मैं भी त्रैलोक्य के चित्त को आह्लादित करके वैसे स्तोत्र गान द्वारा करूंगा। इसका मीनिंग आपको समझाने में मुझे जड़ जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं दूसरी किताब लेती हूँ। हाँ जी, दूसरी गाथा। इसका भावार्थ है, समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवलोक के इंद्रों द्वारा जगत के प्राणियों के मन को आनंद उत्पन्न करने वाले स्तोत्रों से भगवान ऋषभ देव की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ को मैं भी आदिनाथ की स्तुति करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा। तो इस काव्य में भी मानतुंग सुरेश्वर जी आदिनाथ प्रभु की स्तवना करते हुए उनकी ही तारीफ में बोल रहे हैं। सिंपल शब्द बता रही हूँ, तारीफ। स्तुति यानी क्या? तारीफ करना, प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। तो जो समस्त शास्त्रों को जानने वाले इंद्र लोग हैं, देवी देवता है, वो भी उनके सामने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु हर एक जगत के जितने भी त्रिलोक में जितने भी जीवात्मा है, उनके हर एक आत्मा को आनंद प्रदान करने वाली उनकी भव्यता है, उनकी दिव्यता है, उनकी जागृति वैसी है। तो ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करूंगा, उनकी स्तुति करूंगा, ऐसे इस काव्य में मानतुंग सुरेश्वर जी बोल रहे हैं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः सकलार्थ सिद्धिनम। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओहि जिणाणम अवधि ज्ञान प्राप्त किए हुए मुनि, अवधि ज्ञान, ऐसे मुनियों को यहाँ पे नमन का कहा गया है। यह श्लोक सिरदर्द की तकलीफ होना, किसी को भी सिरदर्द की तकलीफ हो तो ये गाथा मदद करती है। और पहली जो गाथा है वो सर्व सकल संपूर्ण जगत को सिद्धि आनंद सब कर्मों का क्षय करने वाली ऐसी पहली गाथा है। तो पहली गाथा हर चीज में लाभदायी है, हर चीज में लाभदायी है। दूसरी गाथा सिर दर्द के लिए, आंखों के लिए, आंखों के लिए नहीं है, हाँ आंखों के लिए भी है, और सिर दर्द की तकलीफ जिससे भी आंखें दुखकर सर दुखता है ना, ऐसी तकलीफ में भी ये गाथा मदद करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरी गाथा,
बुद्ध्या विना विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बम् मन्यक इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। इसका भावार्थ, देवों द्वारा पूजित हे जिनेश्वर देव, जैसे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र ही पकड़ने का साहस एक नादान बालक करता है, वैसे मैं भी बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। क्या यह मेरी निर्लज्जता एवं दुष्टता नहीं है? देखिए मानतुंग सुरेश्वर जी इसमें स्वयं को कितना छोटा बना रहे हैं, कितना छोटा मान रहे प्रभु के सामने कि मैं इतनी बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ प्रभु, आप तो इतने महान हैं, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूँ। मेरा मन, मेरा हृदय समर्पित होकर सिर्फ 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 आपकी ही स्तुति करना चाहता है। इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। और रिद्धि है ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जिन्हें परम अवधि ज्ञान धारी ऐसे जिनेन्द्र देवों को यहाँ पे नमन किया गया है, परम अवधि ज्ञान के धारी जिनेन्द्र भगवान। यह श्लोक आंखों की बीमारियों के लिए है। अलग अलग आंखों की बीमारियां होती है, किसको मोतिया बिंदु या कोई भी लाल होना, जल होना, शत्रु दृष्टि बंधक है ये गाथा, मानसिकता दुर्बल हो तो भी ये गाथा मदद करती है। चौथी गाथा वक्तुम गुण, म्यूट करें। वक्तुम गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। अभी कस्ते क्षमा, क्षमा के बाद विसर्ग है, दो बिंदु दिए गए, तो वहां पे क्षम को क्षमा ह बोलेंगे। जहां जहां विसर्ग है, दो बिंदु है, वहां पे प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा क्षमः। कस्ते क्षमः सुर गुरु, इस तरह से उच्चार करना है। जहां पे भी विसर्ग है वहां पे ह का उच्चार करना होगा। इसका भावार्थ देखेंगे। हे गुण सागर, चंद्रमा के तुल्य उज्जवल निर्मल अनंत गुणों को वहन के लिए कहने के लिए बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है, तब फिर कौन ऐसा है जो आपके अनंत गुणों को कह सकेगा? अर्थात कोई भी नहीं है। प्रलय काल की तूफानी वायु से उछाल मारते हुए मगरमच्छों से सहित समुद्र को कौन मनुष्य अपनी भुजाओं से तैरने में समर्थ है? अर्थात कोई भी नहीं। यहाँ पर मानतुंग सुरेश्वर जी अपने आप को बालक की तरह समझकर अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। प्रभु का गुणगान करना समग्र समुद्र के जैसे अमाप है, इतने गुण है प्रभु में, इतने गुण हैं। खुद बृहस्पति भी, जबकि बृहस्पति भी इतना खुद बुद्धिमान होने के बावजूद वो खुद भी समर्थ नहीं है आपके गुणगान करने के लिए। अगर तैयार होना मतलब कि समुद्र में जो, अगर समुद्र में करोड़ों मगरमच्छ होंगे तो कोई इंसान हिम्मत करेगा उस समुद्र में उतरने के लिए? कोई भी नहीं। वैसे उन्होंने उपमा दी है कि प्रभु आप में इतने करोड़ों अनंत गुण हैं, वो गुण को स्तुति के रूप में बोलने की हिम्मत करना अत्यंत कठिन कार्य, असमर्थ बताया गया है। तो खुद को वो बालक की तरह समझकर प्रभु के सामने बोल रहे हैं।
इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। सागर के जीवों को बचाने की प्रार्थना की है। यहाँ पर सागर में जो अनंत जीव होते हैं तो उसे बचाने की प्रार्थना इस मंत्र में की है। कभी भी एकेंद्रीय जीव की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सुबह में नल छोड़ते वक्त, अग्नि जलाते वक्त नौकार बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस जल में, उस अग्नि में शुरुआत में बहुत सारे जीव होते हैं, तो उसके लिए उनसे माफी मांगना, नौकार मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो सवोहि जिनानम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। जो दीदी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बंद लेफ्ट हो जाए वापिस जुड़ जाए, ग्रुप से निकल जाओ और वापिस जुड़ जाओ, आ जाएगी आवाज। दीदी बऱ्याच जणांना मेसेज आहे, बहुतेक बराचसा लेफ्ट हुई आहे, बऱ्याच जणांना प्रॉब्लेम दिसतोय, आने आवे आवाज व्यवस्थित, तो पाची ज्वाइन हुअन चाहिए, कारण बीच में मैसेजेस आ रहे हैं कि क्लास ज्वाइन चालू हुई है कि माने आवाज नहीं आवे, काहीतरी सरस जैन म्हणून एवढा तर घणा मेसेजेस आया इकडे। हाँ के पण अबे आवाज आ रही है ना ताने? हो माने आवे व्यवस्थित, जब मारा क्लियर आवाज फिर आ मैंने भी नहीं आया, ये तो पर लेफ्ट हाँ, होने वैसे वापस आप जाएंगे। क्लियर आवाज आ रही। नाही माने पण नाही आयो पेला पण पाची हाँ, लेफ्ट लेफ्ट हुईने होने पाची वापस जॉइन करा ज्वाइन પછી करो, આવે आवाज आएगी। पाची जॉईन करनो પછી आ जावे। अभी ये सगळ्यांनी समजनेच लियो चाहिए, 3 दिन पासून केवे में जिने भी आवाज नहीं हुए हैं वेनी लेफ्ट हुई ने पाची जॉईन करो, म्हणजे तानो नेट नीट होईला। हाटून काहीच प्रॉब्लेम नहीं है, नेट में थाना प्रॉब्लेम असे की इसो हुए इंटरनेट में, तो पहिला पासून चेक करनेच भेटनो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो सवोहि जिनाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। सर्वावधि ज्ञानी रिद्धिधारी जिनको समस्त संसार जीव समस्त पुद्गल द्रव्य अणु को जानते हैं, उन सर्वावधि जीव को नमस्कार किया गया है। हमारा शरीर कितने अणु रेणु से बना हुआ है वो रिद्धिधारी जानते हैं। कौन से? सवोहि जिनाणम, जो सर्वावधि है। ठीक है, ये गाथा 5 नंबर में 4 नंबर की गाथा। हिम्मत, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये गाथा मदद करती है, आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। जो भी हैंड रेस कर रहे हैं ना बार बार, कौन है? अरुणा मुनो, सरस्वती जैन, सरस जी, सब जन आप लोग लेफ्ट हो जाओ और वापिस जुड़ जाओ, लेफ्ट हो जाओ वापिस जुड़ जाओ। में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है। दीदी एकदम मंत्र पाची केहो ना। ओम ह्रीम अरहम नमो सवोहि जिनाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। चलिए आगे है 5वीं गाथा। तभी बोल रही हूँ आज लोग इतने कम क्यों जुड़े, 161 लोग ही जुड़े, 30 लोग जुड़े नहीं आज। नहीं जुड़िया होता बराचसा अब्बार लेफ्ट हुआ है, बराचसा लेफ्ट हुआ है। हाँ सरस्वती जी, क्या काम है? क्या आप बार बार क्यों हैंड रेस कर रहे, बोलिए सरस्वती जी। पांचवी गाथा। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। इसका अर्थ है, हे मुनिंद्र ऋषभदेव, मैं मानतू खुद बोल रहे, समर्थ रहित होने पर भी आपकी भक्ति वश ही आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जैसे हिरणी प्रेम वश अपने शावक को बचाने के लिए अशक्त होने पर भी शेर का सामना करती है, वैसे ही मैं भी अपनी शक्ति और बुद्धि का विचार न करके
आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। तो पार्श्वनाथ भगवान का नाम यहाँ पे क्यों डाला है? सर्व संकट को हरण करने वाले देवता। और इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो ही जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अनंतो ही जिनाणम, अनंतो ही जिनाणम मतलब असंख्यात योजन तक की बात को समझने वाले रिद्धिदारी मुनियों को प्रणाम। असंख्यात योजन मतलब असंख्यात किलोमीटर्स दूर दूर तक की बातों को यहाँ बैठ के समझ जाते हैं, ज्ञात हो जाता है उनको। ऐसे रिद्धिदारियों को यहाँ पे नमन किया गया है। यह काव्य भी आंखों के लिए काम करता है। आंखों में तकलीफ, आंखों की बीमारी, नेत्र ज्योति बढ़ाने में भी ये श्लोक मदद करता है। धन प्राप्ति के लिए भी ये काव्य मदद करता है। छठी गाथा। अल्पश्रुतां श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलाकिलमदौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। भावार्थ, मैं अल्पज्ञानी विज्ञानों की हंसी का पात्र होते हुआ भी आपकी भक्ति वश ही आपकी स्तुति करने को तत्पर हूँ। जैसे वसंत ऋतु में कोयल आम्र मंजरी के कारण अपने आप गूंजने लगती है, वैसे मैं भी आपकी भक्ति के कारण ही आपकी स्तुति करने के हेतु तैयार हुआ हूँ। वो किस किस तरह से तैयार हुए हैं वो हर एक काव्य में अब तक उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कोयल का उदाहरण दिया है कि कोयल तो आम्र को मंजरी फूटने से भी मतलब उसको लगता है कि अभी बारिश आएगी, वो हिसाब से वो कभी भी कूक करना शुरू कर देती है। वैसे ही मैं भी हिम्मत करके अल्प ज्ञानी हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, आपके हिसाब से मेरे पास एक बूंद भर का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं हिम्मत करके आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। मंत्र ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। श्रां श्रीं श्रूं श्रः ये कल्याण बीज, सरस्वती सूचक बीजाक्षर है ये। और ठ ठ जो है कठोर से कठोर को कार्य को सिद्ध करने के लिए मदद करता है। थ जो बीजाक्षर है वो मंगल साधक बीजाक्षर है। सम जो है वो ज्ञानावर्णीय कर्मों को छांटने का काम करता है, सम बीजाक्षर। और हम बीजाक्षर विषहर बीजाक्षर है जो विष को हर लेता है। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अरहम नमो कोट्ट बुद्धिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। कोट्ट बुद्धिणम, कोट्याधीश ज्ञान, इतना ज्ञान, समस्त द्वादशांग, समस्त वांग्मय, समस्त जिनवाणी पूरी की पूरी उनके बुद्धि में बराबर से रखी हुई है, सब कुछ पता है। सिर्फ एक सवाल करने से हजारों तरफ के ज्ञान जो दे पाते हैं उनको बोलते हैं कोट्ट बुद्धिणम। ऐसे जिनेंद्र देव को नमन किया गया है। ये बच्चों में ये श्लोक बहुत मदद करता है। बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे बहुत हाइपर है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, होमवर्क करते नहीं है, पढ़ाई ठीक से करते नहीं है, अल्प बुद्धि वाले बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। तो ऐसे सारी बुद्धि के लिए काम करने में ये श्लोक मदद करता है। मानसिक अक्षमता हो, असामान्यताएं, मंद बुद्धि हो, अनुवांशिक विकार हो, ऐसे बहुत सारे जो भी बुद्धि से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें ये श्लोक मदद करता है। सातवीं गाथा। त्वत्संसवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु
सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्यमंधकारम्। हे प्रभु, जिस प्रकार जगत में व्याप्त भौरों के समान काला सघन अंधकार भी सूर्य की किरणों के द्वारा क्षण भर में विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म भी आपके कीर्तन से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कितना मस्त बताया इसमें, देखो सिंपल भाषा है। जिस प्रकार जगत के व्याप्त भौरे के समान काला सघन अंधकार भी सूर्य की किरणों के द्वारा क्षण भर में विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म भी आपके कीर्तन से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मंत्र ओम ह्रीं हम सम श्राम श्रीं क्रों क्लीं सर्वदूरित संकट क्षुद्रो भद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो बीज बुद्धिनाम द्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो बीज बुद्धिनाम द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ऐसे मुनिधारी जिनके बुद्धि बीज ज्ञान समझने में तत्पर है, एक बीज जितना जान सुने तो समस्त ग्रंथ का ज्ञान उन्हें हो जाता है, बुद्धि वाले मुनिश्री को प्रणाम। यह श्लोक कोई चीज गुम गई हो तो इसके पठन से उसे मिलने में मदद होती है। नाकामयाबी नष्ट करने में भी ये श्लोक मदद करता है। 8वीं गाथा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं वेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सदां नलिनीदलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति ननुदबिन्दु। हे नाथ, जैसे कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदे मोती के समान चमकती हुई लोगों के चित्र को आह्लादित करती है, वैसे ही हे भगवान, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित करेगा। इसके बारे में बोल रहे हैं, इस लिखे हुए भक्तांबर स्तोत्र के बारे में बोल रहे हैं मुनिवर जी कि में से मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को, मन को आनंदित करेगा। मेरी आवाज आ रही है उषा जी? आ रही है। अरे ओके ओके। मंत्र ओम राम रीम रूम रह असि आउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम रीम लक्ष्मण रामचंद्र देव्ये नमो नमः स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अरहं नमो अरिहंताणम ओम रीम अरहं नमो पादानुसारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। पादानुसारिणम एक पद से ही जिनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमन। एक पद बोलने से भी उनको पूरा ज्ञान समझ में आ जाए, ऐसे रिद्धिधारियों को नमन। जिसे भी मार्केटिंग के लिए ये श्लोक मदद करता है। फिर वास्तु दोष निकालने में ये श्लोक मदद करता है। दुर्भाग्य अवस्था दूर करने में यह श्लोक मदद करता है। जिसे भी काम करने में प्रगति करनी है उसके लिए ये श्लोक बहुत बहुत लाभदायी है। अगला श्लोक 9वां। आस्तां तव स्तवनमास्त समस्त दोषम् त्वत्सं कथापि जगतां दुदितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलयानि विकासभाजी। भावार्थ, हे विभो, जिस तरह सूर्य के
आगमन तो दूर, किंतु सूर्य की किरणें ही सरोवर के कमलों को विकसित कर देती है। उसी तरह से हे देव, जी म्यूट करो उषा जी। उसी तरह हे देव, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र स्तवन तो दूर रहा, किंतु आपके नाम की चर्चा मात्र से प्राणियों के पाप का समूल नाश हो जाता है। ये भक्तांबर तो श्लोक तो दूर की बात है, प्रभु का सिर्फ आदिनाथ प्रभु नाम लेने से भी अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है, ऐसे मानतू सुरेश्वर जी बता रहे हैं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रोम ज्विम रह रह हम नमः स्वाहा। ज्विम ये एक अमृत बीजाक्षर है, सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। ज्विम रह जो मातृ का कार्य साध्य शक्तिवर्धक बनाता है, रह बीजाक्षर रह। शक्तिवर्धक बनना हो तो रह बीजाक्षर का उच्चारण करना। ह जो है ये मांगलिक कार्य करने वाला मंगलकारी रिद्धि। ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो संभिन्न सुदारणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। राम ह्रीम रूम रह फट स्वाहा ओम रिद्धये नमः। संभिन्न सुदारणम जो मुनि संख्यात योजन तक सभी के उत्तर दे सकते हैं। 1032 करोड़ की प्रश्न एक साथ पूछने पर उत्तर दे सके, एक साथ उत्तर देते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को नमन। कोई भी सवाल, कितने भी सवाल एक साथ पूछने पर जो जवाब देते हैं, ऐसे रिद्धिधारियों को यहाँ पे नमन किया गया है। यह श्लोक दुर्बलता को नष्ट करने में मदद करता है। फिर संतान प्राप्ति के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। जिसे मातृत्व प्राप्ति नहीं होती है उनके लिए यह श्लोक बहुत बहुत लाभदायी है। तेजनेन्द्र दीदी बीजाक्षर बोलो ना दीदी इसका। रम, इसका बीजाक्षर रम बोला था ना आपने अभी। तो वो जो मंत्र में रम लिखा है ना, हाँ। ओम ह्रीम श्रीम क्रोम ज्वीम रह रह हम अह नमः स्वाहा, उसका बताया मैंने। रह का मतलब क्या है? रह ये एक शक्तिवर्धक बीजाक्षर है। ठीक है, दीदी अपने स्वाहा का क्या बताओ? बोलिए। फट स्वाहा का क्या बताओ? स्वाहा का मीनिंग? नहीं रिद्धि में ना फट स्वाहा है ना, उसका मीनिंग। हाँ, राम रीम रूम फट स्वाहा। स्वाहा यानी, स्वाहा का एक मीनिंग बताती हूँ। अग्नि है ना, अग्नि देवता, उसकी दो बीवियां हैं, राहा और स्वाहा। तो स्वाहा क्या काम करती है? जिस नाम से आप बोलते हो ना, आहुति देते हो या मंत्र बोलते हो, तो वहां तक उस ऊर्जा को उस देवता तक पहुंचाने का काम करती है। एक देवी है स्वाहा, वो उस ऊर्जा को, आपने अरिहंत का नाम लिया तो वो ऊर्जा जो अपने मुख से निकली है, वो ऊर्जा वहां तक पहुंचाने का काम स्वाहा करती है। तो इसलिए हर जगह पे फट स्वाहा, फट मतलब जोर से, फट मतलब जोर से, स्वाहा ऊर्जा जाएगी आपकी। वो जो देवी है स्वाहा, वो उस ऊर्जा को लेकर उस देवता के पास जाती है। तो इसलिए हर जगह पे देखिए आप, स्वाहा हर मंत्रों में होता है एंड में स्वाहा, ये देवी का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 9 गाथा हो गई। अभी मंत्र सिद्धि क्या है ये जानेंगे। मंत्र सिद्धि क्या है ये जानेंगे, समझेंगे। मंत्र साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होने पर साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट शक्ति से हो जाता है। साधक के कई अतीन्द्रिय केंद्र जागृत हो जाते हैं और वहां मंत्र के देव शक्तियों के सूक्ष्म विशिष्ट ऊर्जा को ग्रहण करने में पूर्णतः समर्थ हो जाते हैं। ऊर्जा शक्ति को अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व में धारण करना ही मंत्र सिद्धि कहलाता है। देखिए, सिंपल भाषा में बताती हूँ।
जब अपन मंत्र बोलते हैं मुख से तो एक प्रकार की ऊर्जा तैयार होती है। तो जैसे जैसे अपन बार बार मंत्र का उच्चारण करेंगे, अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने अस्तित्व के अंदर एक धारण करने की क्षमता बन जाएगी। उस ऊर्जा को धारण करने की एक क्षमता बन जाती है। जब वो क्षमता पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है शरीर में, तब उस मंत्र की हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को नहीं समझा हो तो सिर्फ हैंड रेज करें। वापस एक बार बोलो ना दीदी, हाँ एक बार बोलो। हाँ, म्यूट करें। मंत्र साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होने के बाद, मंत्र साधना का एक विशिष्ट क्रम, अभी एक कोई मंत्र लिया, नमो अर्यंताण, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कोई भी मंत्र हो सकता है। तो इसका एक क्रम कि बाबा मुझे 5000 बार इस पद को बोलना है। ये जब क्रम आपका, ये वंदना जी आप क्यों म्यूट अनम्यूट हो गए हो? हाँ, ये जब आपका विशिष्ट क्रम पूर्ण हो जाता है, तब एक प्रकार की तैयार हो जाती है, एक प्रकार की अंदर ऊर्जा तैयार हो जाती है। साधक के कई अतीन्द्रिय केंद्र जागृत हो जाते हैं, जो अंदर अलग अलग केंद्र है। हमने कल देखे अपने अंदर 7 चक्र है, वैसे ही 130 चक्र है शरीर में अलग अलग। मेनली पढ़ाई 7 चक्रों की की जाती। तो ये सारे क्या है? ये केंद्र है। ये जो अतीन्द्रिय केंद्र है वो जागृत हो जाते हैं और वह मंत्र के देव शक्तियों के सूक्ष्म विशिष्ट ऊर्जा को ग्रहण करने, धारण करने, उनका नियोजन करने में वो समर्थ हो जाते हैं। कौन कौन समर्थ हो जाता है? अपने अंदर जो केंद्र है, अतीन्द्रिय केंद्र जो है, मंत्र बोल बोल कर बार बार वो केंद्र जागृत हो गए और फिर उस मंत्र की शक्ति को वो धारण करने के लिए अपने अंदर के केंद्र तैयार हो जाते हैं, उनमें सशक्त हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं उस मंत्र की ऊर्जा से। और जब वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है अपने अंदर के चक्रों को, तब कहा जाता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई? तो देखिए, जब एक आध मंत्र नमो अर्यंताणम आपने 5000 बार, 10,000 बार, 25,000 बार आपने रिपीटेडली जोर से बोला, अपने शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा तैयार हो जाएगी और वो तैयार रहेगी, हमेशा तैयार रहेगी वो ऊर्जा। पर आगे जाकर आप कभी भी कोई तकलीफ में हो, कोई अड़चन में हो, कोई काम पूर्ण होने के लिए इच्छा रखते हो और उस वक्त जब अगर आपने बोला वापिस नमो अर्यंताणम, तो ये जो अंदर बैठे हुए है वो देना शुरू कर देंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने वहां पर ऊर्जा बिठा दी है, सिद्धि प्राप्त कर ली उस मंत्र की, आपके शरीर के द्वारा, आपके शरीर के केंद्रों के द्वारा। तो इस तरह से आपको सिद्धि प्राप्त होगी उस मंत्र की। आगे आप क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ना? दीदी एक हाँ। क्वेश्चन था कि भक्तामर में मंत्र मतलब श्लोक बोल रहे हो आप? भक्तामर का श्लोक? हाँ, श्लोक मतलब मंत्र नहीं, श्लोक मतलब मंत्र ऐसे नहीं, श्लोक है। अभी मैंने बताया ना, मंत्र तो कोई भी हो सकता है। मैं अभी जो बोल रही हूँ ये मंत्र कॉमनली बोल रही हूँ, सिर्फ भक्तांबर के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो आप वैसे ही जो ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए गाथा के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। एक गाथा 1000 बार अगर आप रिपीटेडली बोलोगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा तैयार होगी उस गाथा की। समझ में आ रहा है रश्मि जी? हाँ ठीक है। हाँ, पतंजलि के योग में कहा गया है जन्म औषधि। आप बोल रहे रिपीटेडली बोलना, रिपीटेडली एक दिन में बोलना है या जैसे कि हम माला गुनते हैं नौकार मंत्र की 108 कई बार? दिन तक ऐसे अच्छा, नहीं, हाँ, एक ही दिन ऐसे नहीं, कई दिन तक ओके, एक ही मंत्र आप रिपीटेडली कई दिन तक बोलते हो। अच्छा, समझ गए, थैंक यू।
जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धय, अर्थात जन्म से औषधि द्वारा मंत्र से तप से और समाधि से हर प्रकार की सकारात्मक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। अभी और भी वेज बताए, पतंजलि जो गुरु थे उन्होंने और भी बताए किससे औषधि द्वारा भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, मंत्रों द्वारा सिद्धियां की द्वारा भी सिद्धियां प्राप्त होती है और समाधि के द्वारा भी उस आत्मा को अनंत सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ऐसे पतंजलि के योग सूत्र में लिखा हुआ है। मंत्र सिद्धि कैसे हो? मात्र मंत्रों को रटने और दोहराने भर से मंत्र सिद्धि नहीं होती है। कई बार वर्षों से साधना करने और कई करोड़ मंत्र जाप करने के बाद भी साधक को निराशा ही हाथ लगती है या कई बार अत्यंत अल्प या आधा अधूरा फल ही मिलता है। इस स्थिति के लिए मंत्र नहीं बल्कि साधक ही जिम्मेदार है। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण भी मंत्र का फल पूरी तरह से प्राप्त करवाता है। देखिए, सिर्फ मंत्र बोलना, रटना बार बार, वो ठीक है, रटना चाहिए, पर अगर आपका उच्चारण इतना सा भी गलत हो मंत्र का, तो आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मेरा हमेशा जोर रहता है कि कोई भी मंत्र पढ़ते हो, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हो, लोगस पढ़ते हो, तो सामने किताब रखकर किताब में देख के पढ़ना है। कि आपको लाख पाठ होगा, बचपन से पाठ होगा, फिर भी देखे बिना कोई भी मंत्र या श्लोक नहीं पढ़ना है। अगर आपके उच्चारण में शुद्धता नहीं हो तो आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। मंत्र सिद्धि में 4 तथ्य सम्मिश्रित रूप से काम करते हैं। देखिए, इसके स्टेप्स भी बताएं किस तरह से आप कर सकते हैं। इन चारों तथ्यों का जहां जितने अंश में समावेश होगा, मंत्र शक्ति का प्रतिफल, चमत्कार और सिद्धि उतनी ही दृष्टिगत होगी। मतलब दृष्टिगत होना, दिखेगी आपको, कितनी सिद्धियां प्राप्त हुई वो दिखेगा आपको। कैसे? ध्वनि विज्ञान के आधार पर विनिर्मित शब्द श्रृंखला का चयन और उसका विधिवत उच्चारण। मंत्रों को जोर से बोलना, उसके उच्चारण, उसके आकार जिस तरह से विधि है उसी तरह से उसका अनुकरण करना। क्या कोई मंत्र साधु बोलता है तो उसका कोई ना कोई पैटर्न रहता है कि इसी तरह से ये मंत्र बोला जाना चाहिए। कहीं कहीं कॉमा होते हैं, है ना, अनुस्वार होता है, तो अपनी वहां पे गलती हो रही है क्या, वो चेक करके फिर ही बोलना। अगर आपको डायरेक्टली बोलना है तो आप कोई भी साधु संत के पास बताकर, पूछकर उसका सही उच्चारण क्या है यही जानकर फिर उसका उच्चारण करें और जोर से करना। साधक की संचित प्राण शक्ति और मानसिकता एकाग्रता का संयुक्त समावेश। जब भी मंत्र बोलते हैं तो अपनी आपकी एकाग्रता कितनी है, आपकी मानसिक तैयारी कितनी है। हाँ, मैंने सोचा है मैं 1000 बार बोलूंगी, मेरा मूड हो ना हो, मैं लेके बैठ जाऊंगी माला और मैं मंत्र बोलती रहूंगी, होगा क्या? सिद्धि प्राप्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि ना आप एकाग्र हो, एक चित्त भी नहीं हो और आपका ध्यान भी नहीं है। जब तक एकाग्रता, पूरी भावना, शुद्धता के साथ, आनंदता के साथ जब तक बोलोगे नहीं, कोई भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मंत्र जाप में प्रयुक्त होने वाली भौतिक उपकरणों की सूक्ष्म शक्ति, साधक की अपनी भावना, आस्था, श्रद्धा, विश्वास और उच्च स्तरीय लक्ष्य। किस लिए मैं इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहती हूँ, ये जो ध्येय है, ये जो लक्ष्य है, ये निर्धारित होगा तभी जाकर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और जो भी चीज लेके बैठे हो, आसन, माला, वो भी, उसकी भी ऊर्जाएं काम करती है ना। कभी कभी बताया जाता है कि इस चीज के लिए सफेद आसन लेके ही बैठो, सफेद माला ही लेके बैठो, होता है कभी कभी ऐसे, रेड आसन यूज करो। तो वो उस क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी वो ऊर्जा होती है उस मंत्र के साथ कनेक्टेड। अगर आप वो मंत्र बोलते हुए रेड कलर पे बैठे हैं तो उसकी ऊर्जा कनेक्शन बढ़ती जाती है, इसलिए बोला जाता है। ठीक है, तो उपकरणों की ऊर्जा भी एक सूक्ष्म ऊर्जा का काम करती है, इसलिए उपकरण बोले जाते हैं। हर एक चीज में उपकरण नहीं लगते हैं, पर कई कई चीजों में उपकरण होते हैं। तो वो उपकरण मतलब यही सारी चीजें, मालाएं, फिर बैठने का कटासना, है ना, बसकरण, वो
और भी कोई चीज होती है। जब हम श्री भक्तांबर मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या केवल भाव ही महत्वपूर्ण है? हाँ, पूरे भाव के साथ सभी मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, पठन मनन करिए, वह काफी है। इसका कोई नकारात्मक प्रभाव कभी भी नहीं होता, किंतु आपको इसके शुद्ध उच्चारण और एवं विशुद्ध भावों से गिनना है। अगर गलती कर दी पढ़ने में तो कोई नकारात्मकता होगी, कोई तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो लक्ष्य के लिए आप पढ़ रहे हो, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका उच्चारण गलत है। उच्चारण को महत्व दीजिए। अगर आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो उच्चारण को महत्व दीजिए। उच्चारण अगर गलती हो गई तो कोई सिद्धियां आपको प्राप्त नहीं होगी। आपको कई अगर गलती कर भी दी तो आपको कोई सजा नहीं होगी। बहुत लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। इसे प्रेम से दिल से जपिए, डर से नहीं। मंत्र शब्दों का संचय होता है जिसे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। ये एक संचय होता है। मंत्र, श्लोक, ये सारा एक एनर्जी है ना। ये जब शुद्धता से बोलोगे तो वो सकारात्मक ऊर्जा उसमें से निकलेगी, एनर्जी उसमें से निकलेगी और वो ऊर्जा अपने ऊपर काम करेगी। और अगर आपने उच्चारण गलत कर दिया तो वो ही ऊर्जा निकलेगी, पर वो गलत वे में निकलेगी और वो गलत ऊर्जा फिर अपने संकल्प को प्राप्त करने में मदद नहीं कर पाएगी। इसके लिए ध्यान देना है। ये आगे होगा ध्यान में आप सबको। आगे बढ़ेंगे 10वीं गाथा। चलिए, सिद्धि सिद्धि और रिद्धि का मतलब एक ही है ना? सिद्धि अलग, रिद्धि जो है वो मंत्र है। जो भक्तामर में रिद्धियां बताई गई ना, ये सारे रिद्धिधारियों को नमन किया। जिन्होंने रिद्धि धारण की है उनको नमन करने के लिए यहाँ पे रिद्धियां बताई गई है। सिद्धि प्राप्त की जाती है, सिद्धि मतलब प्राप्त की जाती है, उसको बोलते हैं सिद्धि। आगे ध्यान में, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। भावार्थ, हे भुवन, हे भूषण, हे जगन्नाथ, वास्तविक सत्यशील आदि अनेक गुणों के द्वारा तन्मयता पूर्वक आपकी भक्ति करने वाला आपके समान ही प्रभुता को, गुण को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वैभव संपन्न श्रीमंत सेवा करने वाले नौकर को यदि अपने ही समान समृद्धशाली बना लेवे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उन्होंने कहा है कि प्रभु आपकी स्तुति करने वाला धीरे धीरे आपके ही जैसे बनते जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रभु भक्ति में जब आप लीन रहोगे तो उसके गुण ही आपके अंदर आते जाएंगे, है ना। जितनी बार गुण के बारे में बोलोगे उतने गुण और अंदर आते जाएंगे। तो हम धीरे 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 प्रभु के जैसे ही बनते जाएंगे, ऐसे इस काव्य में बताया गया है। मंत्र है ओम राम ह्रीम रोम रह श्राम श्रीम श्रूम श्रह सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वशट संपूर्ण स्वाहा। ऐसे मुनि जो सिद्ध हो गए, जिन्होंने ऐसी बुद्धि को धारण कर लिया जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों के भी बोध धारण कर लिए, ऐसे रिद्धिधारियों को ऐसे कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे अपने भवों को, अनेक भवों को नाश कर लिया, ऐसे शुद्ध बुद्ध को अपने हृदय में भी स्थापन कर लेते हैं और हमारे भव का नाश। अच्छा, सिद्ध बुद्ध कृतार्थ यानी ऐसे सिद्ध हुए हुए, ऐसे बुद्ध हुए हुए प्रभुवर को प्रणाम, जिन्होंने अपने अनंत अनंत भवों का नाश क्षण मात्र में कर लिया। मतलब इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अनंत कर्मों की निर्जरा उन्होंने क्षण मात्र में कर ली और वो ज्ञानी बन गए, बुद्ध हो गए।
ऐसे बुद्धों को मन में धारण करके उनको प्रणाम किया गया है इस मंत्र में। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धिनाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे मुनि जो स्वयं के सोच से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं की सोच से। अपने ऋषभदेव प्रभु कैसे हुए थे वैराग्य प्राप्त? किसी को मालूम है ये कहानी? छोटी सी कहानी, कैसे प्राप्त हुआ, क्या कारण बना जो वो वैराग्य को प्राप्त हो गए? किसी को भी नहीं मालूम? किसी एक को तो मालूम होगा। मेरे को मालूम है। बोलो। जब वो अगले भाव में ये संग लेके जाते हैं ना, तो खूब हवा पानी आ जाता है वहां रास्ते में। तो एक जगह रुकते हैं, तो उनके साथ जो साधु जी जाते हैं ना, उनको वो भूल जाते हैं, यानी कि सब पानी वानी के कारण उनको। तो फिर बाद में उनको याद आता है, जब वो उनके पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप चलो कुछ भी बहर लो करके। तो वो घी बहराते हैं, उनको जाते तो वो ऐसे भाव से बहराते थे कि वो घी पूरा नीचे गिर जाता है। लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता कि मैं इसके, यानी उनका तीर्थंकर गोत्र बंधा। और फिर उसके बाद यानी उनका क्या है, उसके बाद ध्यान नहीं आ रहा है। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो। वो राज्यसभा में नीलांजना नर्तकी को की अचानक मृत्यु से उनको वैराग्य होता है कि जैसे कोई भरोसा नहीं है, कितना सही, क्षणभंगुर है जीवन। इस वजह से उनको वैराग्य प्राप्त होता है। सही बोल रहे हो, बराबर। सब जन ऋषभदेव चरित्र पढ़ना शुरू कर दे आज से। बुक नहीं है तो कहाँ मिलती है, देख के मंगवा लो, साधु संतों से मांग लो, किसी से भी मांग लो, और ऋषभदेव भगवान के चरित्र पढ़ना शुरू करो आज से। सभी को बोल रही हूँ मैं, जितने जुड़े 170 लोग हैं, सबने ऋषभ चरित्र पढ़ना चालू करना है। जिस भगवान की हम भक्ति करते आ रहे हैं इतने दिनों से, महीनों से, सालों से, तो उनके बारे में, उनका चरित्र जानना जरूरी है। प्रभु को वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ? प्रभु सभा में बैठे थे और नर्तकियां नाच कर रही थी, उसमें नीलांजना जो बहुत प्रभावक नृत्य कर रही थी, उसको नृत्य करते करते ही आत्मा की प्रगति हो गई उसकी। प्रभु ने देखा कि ये कितना क्षण भंगुर है, तो उनको डिस्टर्ब ना हो प्रभु के हो, तो क्या हुआ, कोई दूसरी नर्तकी ने नीलांजने का रूप लेके तुरंत आके वो नाचने लगी। लोगों को पता नहीं चला, पर प्रभु को तुरंत समझ में आ गया कि मुझे डिस्टर्ब ना हो, मैं नृत्य देख रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये सब सुविधाएं की गई। यहाँ तक होता था तब। तो वो नीलांजना के प्रति उनके भाव ऐसे हो गए कि ये देवी, कितना क्षणभंगुर जीवन है, ये चल और मैं क्या कर रहा हूँ, यह उनको आत्मबोध हुआ। और उसी क्षण उनको वैराग्य आ गया और सब छोड़ छाड़ के उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने की सोची। तो ये सब चरित्र में लिखा है प्रभु के, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई पढ़े और हर एक को सब बातों की जानकारी हो कि प्रभु का जीवन कैसा था। ठीक है, रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धिनाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये श्लोक परोपकार भावना को बढ़ाता है, जैसे कि हमारी दान करने की भावना बढ़े। ऐसे होता है ना, कोई लोग जो खुद को ही जानते हैं कि मुझसे छूटता नहीं है, मुझसे पैसा नहीं छूटता, मुझसे कुछ छूटता नहीं, मैं दे नहीं पाती हूँ, ऐसी जिनकी भावना, उन्होंने ये गाथा का पठन करना चाहिए। अपने आप दान में वृद्धि होगी। जब तक दान नहीं करोगे, कोई कर्म, बहुत सारे कर्म हमारे ऐसे बंधे हुए जो दान करने से ही छूटते हैं, और दान करने से अनंत पुण्यों की लब्धि आप बांध लोगे। तो दान करने की भावना बढ़ाने में मदद करता है, और अहंकार नष्ट होने में, अहंकार, दंभ है ना, जो खुद को जानता है वही समझे कि मुझ में अहंकार है या नहीं, और उसने ही प्रयत्न करना है कि मुझे अहंकार से कैसे निकलना है। जब तक अहंकार रहेगा, प्रेम और ध्यान दोनों चीजें अपने अंदर नहीं आएगी। ये जो कोर्स चल रहा है, ये दिव्य भव्य कोर्स है, जिसमें हम लोग अनंत अनंत हमारे जो
दुर्गुण है, हमारे अंदर जो दुर्गुण है उनको नष्ट करने का भी ये स्वयं के लिए अभ्यास है। हम भाग्यशाली है कि चातुर्मास में हमने ये कोर्स किया है, कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि चातुर्मास ही ऐसे दिन हैं जिसमें अनंत गुणों की लब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही दुर्गुणों को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि तभी हम समझ लेने की भावना में रहते हैं, धर्म को समझने की इच्छाओं में हम रहते हैं, है ना। तो है में तो ये अहंकार मुझ में है या नहीं, ये तराशते हुए भी आपको आना चाहिए खुद में, मुझ में अहंकार है या नहीं, कहाँ पे मुझे अहंकार मेरा आड़ा आ रहा है। ये समझने की भावना भी हमने खुद ने ही खुद के लिए करनी है, क्योंकि कोई भी परिवार का सदस्य या कोई भी आके आपको नहीं बताएगा कि आप अहंकारी हो। बताएगा क्या? नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, वो अपने आप को ही पहचानना होगा। अगर वो बताएगा तो आप झगड़ोगे उसके साथ, इसलिए वो बताएगा ही नहीं, लाख उसको पता होगा। और ऐसे लगता है आपको करना दीदी, उसकी परीक्षा कैसे करना कि अपने में अहंकार है कि नहीं, परीक्षा कैसे करना अहंकार है कि नहीं। आपका पति अगर आपको कुछ बोल देता है, आपकी गलती नहीं है, क्या आप चुपचाप सुन लेते हो हर टाइम? तो हो गया अहंकार है। ये नहीं सिंपल सुनते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, घर की परिस्थिति के हिसाब से मैंने बताया। अगर पति का सुनना गुस्सा आता है, गलती नहीं है, फिर भी उसका अधिकार है, वो बोल सकता है। आप उस क्षण आप उसके साथ झगड़ा मत करो, आप बाद में समझा सकते हो उसको, ये मैंने ऐसे नहीं किया था, मेरा ये गलत नहीं है, आपने गलत समझा। पर उस क्षण अगर आप बोल देते हो तो समझ लेना ये अहंकार है आप में। इस चातुर्मास में यही प्रतिज्ञा लेनी है, कोई मुझसे तप हो ना हो, मुझसे एकासना ब्यासना भी ना हो, पर मेरे अंदर जो अहंकार है उसका मैं त्याग जरूर करूंगी पूरे जीवन भर के लिए। जितना भी मेरा आयुष्य कर्म होगा आगे का, उसके लिए मैं छोटे बड़े जो भी मुझसे छोटे हैं उनसे भी अहंकार नहीं करूंगी, मेरे से बड़े हैं उनसे भी मैं झगड़ के अहंकार नहीं करूंगी। अहमपना, अहंकार यानी क्या? अहम, खुद को सेव करना, इसको बोलते हैं अहंकार, है ना। मैंने तो किया ही नहीं, मैंने ऐसे बोला ही नहीं, है ना। कभी कभी सच होता है, कभी कभी झूठ भी होता है, क्योंकि अपने गलतियों को ढकना होता है। सच भी होता है कि आपने किया ही नहीं होगा, पर उस क्षण में क्यों बोल के आप खराब हो रहे हो। आप बाद में बोल सकते हो, अगर सामने वाला गुस्से में है तो उस क्षण में आप वो क्षण खराब मत करो आपका, क्योंकि तुरंत गुस्सा भी आएगा। देखो कितने गुण एक साथ बाहर आ रहे हैं, ईर्ष्या आ रही है, गुस्सा आ रहा है, अहंकार आ गया, तीनों आ गए, तो इन तीनों के कर्म बन गए। कर्म बनने क्या? हार्ट के ऊपर डोरी बनना, आप रील देखते हो, रील दो धागे का, रील कैसे धागा बनता है, वैसे ही हृदय पे कर्मों के धागे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आप अहंकार करोगे, राग करोगे, क्लेश करोगे, है ना। देखो आप कितना, वो जब तक छूटेगा नहीं, कोई तीसरा भाव नहीं, कोई मोक्ष विक्ष नहीं है, समझ लो। बोलने से कुछ नहीं, पर जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी कहाँ से मिलेगा। और बांधोगे भी नहीं तो कर्म भी नहीं रहेंगे, छोड़ने भी ज्यादा नहीं पड़ेंगे। सुधा जी गए, ठीक है, चलो। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, आ गया, अहंकार हो गया। 11वीं गाथा। दृष्ट्या भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु वित्त्वापया शशिकराद्युतिदुग्धसिन्धो चारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। इसमें बोल रहे हैं मानतुंग सुरेश्वर जी, हे प्रभु, आपका अलौकिक सौंदर्य अपलक देखने योग्य है,
आप जैसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लेने के बाद न तो पलक झपकने का मन होता है और न ही आंखें अन्य कुदेवों को देखकर संतुष्ट होती है, क्योंकि स्वाभाविक ही है कि चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर सागर का मधुर जल पीने के बाद लवण समुद्र का खारा जल पीना कौन चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। नदी का पानी पीने के बाद समुद्र का पानी पीने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। वैसे ही बताया है कि प्रभु एक बार आपको जान लिया, आपको समझ लिया, आपके भक्ति में मैं उतर गई हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है मैं कोई और अन्य देवों के पास जाऊं? ऐसे बताया है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारण्ये महामायाये नमः स्वाहा। कुमति निवारण, कुमति के निवारण करने वाले देवताओं को प्रणाम नमस्कार किया गया है। 11वीं गाथा है ना ये। हमारी बुद्धि कभी कभी गलत चलती है, कुगुरु देवता कुशास्त्र को पूजने लगती है, ऐसे को मत किया खबर है दीदी। हाँ हाँ, इसका मंत्र है कि कुमति, जो भी कुमति यानी क्या? कुबुद्धि। कभी कभी गलत मार्ग पर भी अपनी बुद्धि चल जाती है। कोई हमें कुछ गलत सलाह दे दे तो कभी बिना सोचे ही हम उस सलाह को मानकर उस सलाह पर चलते हैं। तो ऐसी जब बुद्धि है उसको निवारण नष्ट करने के लिए ये मंत्र काम करता है। महामायाएं मोहनीय कर्मों को नाश करने वाले भक्ति युक्त भगवान को नमन करते हैं। महामायाएं मोहनीय कर्म, सबसे बड़ा राजा है मोहनीय कर्म, अनंत अनंत भवों तक चलते रहता है। एक बार बात है, पर मन में इच्छा भी कर ले कि मुझे ये प्राप्त हो जाए और उस भव में आपको ना मिले तो अनंत भवों तक आपको घूमना पड़ता है वो चीज आपको मिलने तक। इतना बड़ा है उसका प्रगाढ़ है मोहनीय कर्म। बहुत सोच समझ के कोई भी चीज की आप इच्छा करे, भावनाएं करे। अगर आपके पास, हम व्यवस्थित खा पी सकते हैं, व्यवस्थित कपड़े पहन सकते हैं, व्यवस्थित मुझे जो चाहिए मेरे आसपास है, तो उसके अलावा ज्यादा इच्छा मन में ना लाए, क्योंकि पता नहीं वो इच्छा पूरी हो ना हो, पर वो केवल इच्छा करने मात्र से अनंत भवों को घूमना पड़ेगा आपको। समझ रहे ना? सिंपल भाषा में बता रही हूँ मोहनीय कर्म। ओम ह्रीम हरहम नमो पत्यय बुद्धिणम ज्योम ज्योम नमः स्वाहा। जिन्हें जरा सा भी वैराग्य का निमित्त मिला और वो स्वयं वैरागी जीवन धारण कर लिए, ऐसे मुनिराज को नमन। पत्यय बुद्धिणम, निमित्त मात्र से। यह श्लोक के पठन से, ये श्लोक है ना, पहले कुएं खनते थे ना, कुएं बनाते थे घर घर में पानी के लिए, तो तब वो खारा पानी ना निकले, इसलिए इस श्लोक का पठन करने के बाद ही कुआं बनाया जाता था, ताकि मीठा पानी आए इस भावना के साथ। अभी खारापन कहाँ है? मन के अंदर, हृदय के अंदर। यस, तो वो खारापन निकालने में ये श्लोक मदद करता है। 12वीं गाथा। ये शाद राग रुचि भी परमाणु विस्वम निर्मापित त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणववृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। क्या बोल रहे मानतुंग सुरेश्वर जी यहाँ पर? हे त्रैलोक्य शिरोमणि भगवान, जिन राग रहित परमाणुओं से आपके परमौदारिक सुंदर शरीर की रचना की गई है, वे शुभ परमाणु संसार में निश्चित रूप से उतने ही थे, क्योंकि इस भूमंडल पर वे सुंदर परमाणु इससे अधिक होते तो निश्चित ही आपसे अधिक सुंदर रूप भी मुझे दिखाई देता, पर आपके समान सुंदर रूप मुझे इस भूमंडल पर दिखाई नहीं देता, अतः वे परमाणु भी उतने ही थे। कहाँ तक पहुंचे देखो मानतुंग सुरेश्वर जी, प्रभु की भक्ति में तारीफ करते करते
प्रभु के जो शरीर बना है जो परमाणुओं से, वो परमाणु भी उतने ही थे, इसलिए प्रभु बने। वो परमाणु और उतना ही सुंदर होता, तो आपके जैसा सुंदर तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। मतलब आप ही एक ही हो, आपके जैसा आप एक ही हो, कोई भी नहीं है इस धरती पर इतना भव्य दिव्य रूप धारण किया हुआ। मंत्र ओम आम आम अम आह सर्वराजा प्रजामोहिनी सर्वजनवश्यम कुरकुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम रीम नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम निज धर्म चिंताय ज्रोम क्रोम राम रीम नमः। हे तिन्ही मंत्र आहे की दीदी? हाँ, ये मंत्र है, सगळा मंत्र होता। यहाँ पे कहा गया है कि अतुल बल मतलब जिनको 100 इंद्रों का बल है, इतना बल जिनमें है, वो पराक्रम करने वाले यक्षों को मैंने नमन किया है। अंतराय कर्म जब खत्म होते हैं तो 12वें गुणस्थान के अंत में तब अनंत बल प्रकट पाता है। अच्छा, अतुल बल पराक्रम आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय रेम नमः सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यम निज धर्म चिंता है। अनंत कर्मों के निर्जरा करने के बाद 12वें गुणस्थान को पहुंचने के बाद जो बल प्राप्त होता है उसे अनंत बल कहते हैं, और वो जिन्होंने प्राप्त किया है उनको यहाँ पे नमन किया गया है। और ऐसे ही जो भक्तिगान करते करते प्रभु की सुंदरता को भक्ति करते हैं, तो वैसे ही अपना भी गुण, अपना भी मन उतना ही सुंदर बन जाता है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो बोहीय बुद्धिनाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। बोहीय बुद्धिनाम जो भोगों में आसक्त है, जिन्हें सब पता है, अशाश्वत रूप को देखकर पराप दोष से वैराग्य को प्राप्त होते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को नमन। जिन्हें पराप दोष, दूसरों को समझने के बाद, दूसरों के दोषों को समझने के बाद जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारी है उनको, जिन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया, उन दोषों को समझकर वैराग्य को प्राप्त कर लिया, ऐसे मुनि रिद्धिधारी मुनियों को नमन किया गया है। 12वां श्लोक है, 12वां श्लोक किस लिए है? दीपक को दिया जाता है। अच्छा, शादी बनाने के लिए, शादी में काम आता है। अच्छा, रिश्ते बनने में मदद करता है ये श्लोक, रिश्ते बनने में मदद करता है। तो सिर्फ शादी ही नहीं, जिनकी भी घर में रिश्तेदारी ठीक नहीं है ना, रिश्ता बनता नहीं, मतलब एक दूसरे को समझ नहीं पाते। रिश्ता क्यों नहीं बनता है? क्योंकि समझ नहीं पा रहे एक दूसरे, तब रिश्ता खराब होता है। जिस घर में भी ऐसे लगता है कि पति पत्नी, माँ बेटा या किसी का भी अनबन है, पटता नहीं है, तो उन्होंने ये श्लोक का अभ्यास करना चाहिए। 13वीं गाथा। वक्त्रं कथे सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं पनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। भावार्थ, हे सौंदर्य संपन्न विभो, आपका देव, मनुष्य और नागों के नेत्रों को हरण करने वाला उज्जवल मुखमंडल कहाँ, और दिन में निस्तेज फीके पीले पत्ते की तरह काले धब्बों वाला चंद्रमंडल कहाँ। अर्थात आपका मुखमंडल चंद्रमा के सौंदर्य से भी अधिक सौंदर्यवान है। तो प्रभु को मुख को चंद्रमा की उपमा देते हुए चंद्रमा से भी अधिक सौंदर्यवान आप हो, ऐसे यहाँ पे मुनिराज बता रहे हैं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम हम सह रोम ह्रीम रीम द्राम ध्रीम द्रौम द्र मोहिनी सर्वजनवश्यम कुरकुरु स्वाहा। ओम माना अष्ट सिद्धि क्राम राम हरमल्युम युक्ताम नमः। कोई कोई बुक में नहीं होगा ये मंत्र, जहाँ मैंने लिखा है, पर कोई कोई बुक में नहीं होगा। सर्व प्रकार के भयों नष्ट करने ये मंत्र है।
इनका यहाँ पे पूरा है, द्राम द्रीम द्रौम द्रा, सर्व भयों को नष्ट करता है। अष्ट सिद्धि वाला ये मंत्र है। फिर है रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो रुजु मदीनम झोम झोम नमः स्वाहा। विपुल मति को ज्ञान प्राप्त करने वाले, उजुल मति ज्ञान वाले, जिन्हें सरलता से सामान्य ज्ञान भी उनको सहजता से प्राप्त हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारियों को नमन। स्थिर लक्ष्मी में ये मदद करती है ये गाथा। स्थिर लक्ष्मी, लक्ष्मी ये चंचल है, भागती रहती है यहाँ से वहां। लक्ष्मी एक एनर्जी है जो घूमती रहती है, तो उसे स्थिर करने के लिए ये श्लोक मदद करता है। 14वीं गाथा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुण त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रिता स्त्रीजगदीश्वर नाथमेकं तस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। हे जगदीश्वर, आपके उज्जवल गुण पूर्णिमा के चंद्र मंडल की कलाओं के समान तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, क्योंकि उन गुणों ने जब तीन लोक के नाथ आपका ही सहारा ले लिया है, तब उन्हें इच्छा अनुसार विचरण करने से इस संसार में कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। चंद्र को किरणों को बताया है कि प्रभु की ऊर्जा उन किरणों को इस तरह से मिली है कि वो जब चाहे जहां चाहे इस धरती पर, इस भूमंडल पर विवरण विचरण कर सकती है। मंत्र ओम ह्रीम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। चकेश्वरी देवी गया इस मंत्र में। रिद्धि है ओम ह्रीम नमो व्यूल मदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। व्यूल मदीनम विपुल मति ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रधारी, ऐसे मुनिराज को प्रणाम किया गया है। यह श्लोक अपनी आपकी ऊर्जा बढ़ाने में मदद करती है, संबंध को सुधारने में मदद करती है, कला गुणों को आगे बढ़ाने के लिए ये श्लोक मदद करती है। नेम फेम, नाम बढ़ाना हो आपका समाज में तो भी ये श्लोक मदद करता है। 15वां श्लोक। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चला चले त्रिशिखरम चलितम कदाचित। हे प्रभु, यदि आपका वितराग मन देवलोक के अप्सराओं के हाव भाव द्वारा किंचित भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? अर्थात कोई आश्चर्य नहीं। पहाड़ों को चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की प्रचंड वायु क्या कभी सुमेरु पर्वत की चोटी को चलायमान कर सकती है? नहीं। प्रभु को पर्वत का उदाहरण दिया है, उपमा दी है, उदाहरण नहीं उपमा दी है कि पर्वत कभी कितनी भी तेज हवा हो, प्रलयकारी हवा हो, कभी हिल पाया है पर्वत? वैसे ही प्रभु का मन है। इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं उनके सामने आकर नाचती हुई भी प्रभु का मन कण मात्र भी चंचल नहीं हुआ, है ना? वो उदाहरण दिया है। मंत्र ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। इसमें देवियों को प्रणाम किया है। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो दस्त पुविनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। दस्त पुविनम, जिनको 10 पूर्व का ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को प्रणाम। ये श्लोक तो सभी जानते हैं, मेरे साधक तो सभी जानते हैं। ये श्लोक किस लिए काम आता है? एक जन बताए। नींद के लिए। हाँ जी, तो जिनको भी नींद की तकलीफ है, भाई रात में नींद नहीं आ रही है, तो सोने से पहले, अब सोने जा रहे हो उसके 1 मिनट पहले धरती पर नीचे बैठ के या चेयर पे बैठ के इस श्लोक का 9 बार मंत्र रिद्धि के साथ पठन करें और सो जाए, और दूसरे दिन अपने आप को महसूस होगा कि आपकी नींद किस तरह से हुई है। 16वीं गाथा। निर्धूमतिरपवजित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलानां दीपो परस्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। भावार्थ, हे परम ज्योति देव, आप
आप धुआं, बाती और तेल से रहित तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले अभूतपूर्व अलौकिक चिन्मय दीपक हो। इस ज्ञान रूपी अनुपम दीपक के लिए विशाल पर्वतों को चलायमान करने वाली झंझावत वायु भी बुझाने में समर्थ नहीं है। प्रभु को दीपक की उपमा दी है। मंत्र ओम नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समहिता वज्र श्रृंखला कुरकुरु स्वाहा। जो मंगल करने वाली देवी है उनको नमन किया गया है। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो 14 पुवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 14 पुवीणम 14 पूरब ज्ञान प्राप्त करने, 14 पूरब। अप्रभावी रुकी हुई वृद्धि, जो भी वृद्धियां आगे नहीं बढ़ रही, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, तो ये श्लोक मदद करता है। दीदी वो क्यों ना कई क्यों रो क्या निकाल मावे हो 16 में कहा था काम में वृद्धि होने के लिए। 17 नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे मुनीश्वर, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि सूर्य उदय होकर अस्त हो जाता है। वह राहु के द्वारा ग्रसित भी किया जाता है, बादलों की ओर में छिप जाता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होने पर न अस्त होता है, न राहु से ग्रसित होता है, न ही किसी से पराभूत होता है, किंतु हमेशा एक जैसा ही अलौकिक रहता है। अतः आप लोक में अतिशय महिमा वाले ज्ञान सूर्य हो। मंत्र ओम नमो नम्यो अट्टे मट्टे क्षुद्र विगट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरुकुरु स्वाहा। अर्थ सर्व रोगों को निवारण करने वाले, नष्ट करने वाले तथा भंजन करने वाले देवताओं को नमन। जिनको जीतना नामुमकिन है, ऐसे शत्रुओं को जीतने के लिए जीत हासिल करने वाले देवताओं को नमन। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो अट्ठंग मा निमित्त कुशलानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अंग स्वर क्षण चिन्ह ओम अग्निकोश स्वान और अंतरिक्ष, इन 8 निमित्त से शुभ अशुभ को जानने वाले रिद्धिधारियों को नमन। अट्ठंग महानिमित्त, ये 8 निमित्त है, तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है 8 निमित्त का। तो ये अट्ठंग निमित्त को जानने वाले रिद्धिधारी मुनियों को नमन। 17वां श्लोक। यह श्लोक पेट संबंधी जो भी व्याधियां हैं, पेट संबंधित, पेट में जितने भी अवयव है उतने सब के लिए ये श्लोक काम करता है। 18 नंबर हो गया, भी पूरा करेंगे दीदी आज? हाँ, आज पूरा होगा? नहीं, आज 18 तक है, लास्ट का था। ठीक है, थैंक यू। दीदी लिवर का कुछ इशू होगा या गॉल ब्लैडर होने, वो भी इसमें कवर हो जाएगा? हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। नित्योदयं दलित मोह महांधकारिदानां विभ्राजते तव वपुक तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतंकबिंबम्। हे जिनेन्द्र देव, आपका मुख कमल रूपी चंद्रमा रात दिन उदय रहते हुए मोह रूपी महाअंधकार को नाश करने वाला अत्यंत दैदीप्यमान है। आपका मुखमंडल रूपी चंद्रमा न राहु के मुख में प्रवेश करता है, न ही बादलों में छिपता है, किंतु समस्त संसार को एक साथ प्रकाशित करता हुआ शोभायमान है। अतः आपका मुख कमल रूपी चंद्रमा अपूर्व है। मंत्र ओम नमो भगवते जय विजय मोय मोय स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परम रिद्धि प्राप्ति जयम कराय राम ह्रीम क्रोम श्रीम नमः।
मोहनीय कर्मों को जिन्होंने स्तंभन कर दिया है उन्हें यहाँ पे नमन किया गया है। द्वादशांग ज्ञान का बोध किया है जिन्होंने परम रिद्धि प्राप्त कर ली है उनको यहाँ पर नमन किया गया है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूण इड्डीपत्तानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। विक्रिय रिद्धिधारी को प्रणाम। अपना शरीर बनना है ऐसे रिद्धिधारी को विक्रिय रिद्धिधारी। जो अपने आप के शरीर स्वयं ही बनाते हैं ना उनको यहाँ पे प्रणाम किया गया है। विक्रिय व्यूण इड्डीपत्तानम विक्रिय रिद्धिधारियों को प्रणाम। इस श्लोक के पठन से आपको बाहरी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद होगी। जो भी बाहर की समस्या मतलब कैसे हो गई, कोई आपका शत्रु है ना, कि कोई आपको बाहर से तकलीफ दे रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों को टालने में ये श्लोक मदद करता है। तो आज का यहाँ तक पोर्शन अपना हो गया। 18 श्लोक हो गए। अगले श्लोक कल के क्लास में होंगे। बोले बाहर की क्या बोले उसका क्या करना का बाहर की समस्याओं